जय श्री कृष्णा। आज की यह लीला कथा सुनने के पश्चात आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। साथ ही लड्डू गोपाल के प्रति आपके मन में श्रद्धा और विश्वास इतना अटूट हो जाएगा कि चाहे पूरी दुनिया में कोई लड्डू गोपाल के बारे में कुछ भी कहे, आपका विश्वास कभी भी डगमगाएगा नहीं। आप ठाकुर जी के साथ इस तरह से जुड़ जाओगे कि लाख परेशानी आने के बाद भी आपका विश्वास अटूट रहेगा। इस लीला कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। आज की जो यह लीला कथा है, यह फरीदाबाद की रहने वाली मधु जी की है। मधु जी कहती हैं कि मेरी शादी के बाद मैंने 2 बेटियों को जन्म दिया। मेरा कोई बेटा नहीं था। फरीदाबाद में मेरे पति जॉब करते थे, मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ। हम एक फ्लैट में रहते हैं और बेटा न होने के कारण हम बिल्कुल भी परेशान नहीं थे, क्योंकि मैं अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ और मैं अपने लड्डू गोपाल को ही अपना बेटा मानती हूँ। वो ठाकुर जी हैं, सृष्टि के पालनहार हैं। मेरे घर में सेवा लेने आए हैं और मेरे साथ उन्होंने पुत्र और माता का संबंध बनाया है। यह मेरा सौभाग्य है। इसलिए हमारे मन में कभी भी यह भाव नहीं आया कि हमारा कोई पुत्र नहीं है। मेरी दोनों बेटियां भी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती हैं और उन्हें अपना भाई मानती हैं। रक्षाबंधन हो या भाई दूज हो, वह बहुत ही प्रेम के साथ लड्डू गोपाल के साथ दोनों त्यौहार मनाती हैं। जैसे एक भाई अपनी बहन की रक्षा करता है, जैसे एक भाई अपनी बहन की खुशियों के लिए उसकी हर बात को मानता है, उसी प्रकार ठाकुर जी ने हमेशा मेरी बेटियों का साथ दिया है। मेरी बेटियां पढ़ लिख कर ठाकुर जी की कृपा से जॉब करती हैं और अब मेरी बड़ी बेटी की शादी होने वाली थी। मधु जी कहती हैं कि यह लीला कथा ज़्यादा पुरानी नहीं है। 2024 चल रहा था और जून का महीना था। नवंबर में मेरी बड़ी बेटी की शादी तय हो चुकी थी, यानी नवंबर में 26 नवंबर को मेरी बेटी की शादी थी। इसलिए हमने प्रोग्राम बनाया कि अगले साल तो हमारी बेटी हमारे साथ नहीं रहेगी। इसलिए हम गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए कहीं बाहर घूमने जाना चाहते थे। मेरी बेटी की बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि वह इस बार अपने माता पिता के साथ कुछ दिन के लिए बाहर घूमने के लिए जाए। लेकिन मैं जब भी कभी बाहर जाती थी तो मेरे घर में मेरी बेटियां लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए हमेशा मौजूद रहती थी। दोनों बेटियां बहुत अच्छे से बड़े ही प्रेम के साथ लड्डू गोपाल की सेवा की जिम्मेदारी निभा लेती थी। उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस बार हमारी पूरी फैमिली को गर्मियों की छुट्टियों में घूमने के लिए जाना था और सबसे बड़ी बात यह थी कि हम लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाएं या फिर ठाकुर जी को घर पर ही छोड़कर जाएं। उन्हें घर पर छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन मधु जी कहती हैं कि जब मैंने अपने गुरु जी से इस बारे में पूछा कि हम छुट्टियां मनाने बाहर जाना चाहते हैं, क्या हम लड्डू गोपाल को साथ लेकर जा सकते हैं, तो तब उनके गुरुजी ने कहा कि देखो, वो ठाकुर जी हैं, वो भगवान हैं, उन्हें जगह जगह पर लेकर जाना, उन्हें साथ साथ लेकर घूमना अच्छा नहीं होता। ठाकुर जी के लिए सारी व्यवस्थाएं घर पर ही कर जाओ। मानसिक रूप से ठाकुर जी को अपने साथ लेकर जाओ, क्योंकि जब भी हम कभी बाहर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि रास्ते में हम कुछ खाते हैं या कुछ बच्चे खाते हैं तो हमारे हाथ झूठे हो जाते हैं। कहीं हम टॉयलेट जाते हैं, कहीं पर हम बैठकर खाना खाते हैं, वहाँ पर प्याज लहसुन का पता नहीं किस किस तरह का भोजन ही बनता है। तो मधु जी कहती हैं, उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया कि भले ही मेरा उनके साथ बेटे का रिश्ता है, भले ही मैं उन्हें अपना पुत्र मानती हूँ, लेकिन सच्चाई तो यह है कि वह भगवान है, वो ठाकुर जी हैं। हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि वे सृष्टि के पालनहार हैं, लड्डू गोपाल हैं, बिहारी जी का बाल स्वरूप है। इसलिए उन्हें घर पर ही सारी व्यवस्था करके अच्छे से मानसिक रूप से लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाओ। इससे ठाकुर जी भी प्रसन्न रहेंगे और तुम्हें भी कोई आपत्ति नहीं होगी। अब मधु जी कहती हैं कि हम सबको भी गुरु जी की बात अच्छी लगी और निकलते समय हमने ठाकुर जी के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं कर दी। ठाकुर जी के लिए एक घड़े में तुलसी के पत्ते डालकर जल रख दिया। ठाकुर जी के रूम में जो खिड़की थी वह थोड़ी सी खुली छोड़ दी ताकि उस कमरे में घुटन ना हो। ठाकुर जी के लिए एक छोटा सा पंखा चलाकर छोड़ दिया ताकि उन्हें गर्मी ना लगे। उनके नहाने के लिए स्नान जल, उनकी पोशाक, उनका बिस्तर और उनके खाने का सारा प्रबंध उनके पास बेसन में लड्डू
ड्राई फ्रूट और कुछ ऐसे फ्रूट 3 दिन तक ख़राब न हो, क्योंकि 3 दिन तक हमारा ट्रिप था। वह कहती हैं, अच्छी प्रकार से सारी व्यवस्था करके हम घर से निकल पड़े और ठाकुर जी को एक चाबी देकर उनसे आज्ञा ली कि ठाकुर जी हैं लड्डू गोपाल, आप हमारे साथ मानसिक रूप से चलिए और जब जब आपको विश्राम करना हो, सेवा लेनी हो, उस समय पर आप मंदिर में विराजमान हो जाइए। मधु जी कहती हैं, इस तरह से प्रार्थना करके हम सभी लोग गर्मियों की छुट्टियां मनाने चले गए। हम जाने के बाद बार बार अपने लड्डू गोपाल को याद कर रहे थे। हालांकि हम मानसिक रूप से उन्हें अपने साथ लेकर गए थे, लेकिन फिर भी हमें बार बार ठाकुर जी की याद आ रही थी कि हमारे लड्डू गोपाल अच्छे से मस्ती तो कर रहे होंगे, क्या हमारे बाल गोपाल अच्छे से होंगे। यह सब बातें मन में चल रही थी। जहाँ पर भी हम फ्रूट वगैरह लेते, मानसिक रूप से ठाकुर जी को भोग अवश्य लगाते। मधु जी कहती हैं, जब हम खाना खाते तो ठाकुर जी को भी मानसिक रूप से भोग लगाते। मानसिक रूप से उन्हें विश्राम कराना, स्नान, सेवा देना, सब कुछ में अच्छे से कर रही थी। किसी प्रकार के लिए कोई परेशानी नहीं हुई। एक बार भी मैं ठाकुर जी की सेवा नहीं भूली, क्योंकि इतने दिनों से उनके साथ एक रिश्ता बन गया था और हर पल ठाकुर जी हमारे दिमाग में, हमारे मन में, हमारी आत्मा में बसते हैं। हर समय उनकी छवि हमारी आंखों में रहती। हर पल मुझे ठाकुर जी की याद आ रही थी। हम अच्छे से घूम रहे थे, पूरे मज़े कर रहे थे, लेकिन बीच बीच में ठाकुर जी का नाम राधे राधे का ध्यान भी लगा रहे थे। एक बार एक समय ऐसा आया कि मेरा मन बहुत ज़्यादा विचलित हो गया। मेरा मन इतना विचलित हो गया कि मुझे घुटन महसूस होने लगी। मुझे सांस में तकलीफ़ होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दम घुट रहा है। मेरे पूरे शरीर पर बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और न जाने यह कैसा अनुभव था। उस समय मैं राधे राधे का जाप करते हुए अपने बच्चों को, अपने पति को अपनी हालत के बारे में बताने लगी। मुझे बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है, मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही है। यह बात सुनकर बच्चे भी घबरा गए और मेरे हस्बैंड भी घबरा गए। मधु जी कहती हैं कि मेरे हस्बैंड ने आसपास के लोगों से पूछा और एक हॉस्पिटल में मुझे लेकर गए। वहाँ पर जब डॉक्टर ने मुझे चेक किया तो मेरा बीपी भी नॉर्मल था, मतलब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर भी मुझे बेचैनी हो रही थी, घुटन हो रही थी, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी और इस बात को डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल था, बीपी वगैरह सब कुछ नॉर्मल था। अब डॉक्टर ने कहा कि कुछ देर आप यहीं पर आराम कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत होगी और कोई परेशानी होगी उसके बाद हम दोबारा से चेकअप करेंगे। अभी तो हमें कोई ऐसी स्थिति नज़र नहीं आ रही कि इन्हें दवाई देनी हो या इंजेक्शन लगानी हो या फिर ग्लूकोज वगैरह चढ़ाना हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मन विचलित हो जाता है, घबराहट होने लगती है, तो आप घबराइए मत। अब मधु जी कहती हैं, हम वहीं हॉस्पिटल में उस रूम में आराम करने लगे। अचानक से मेरे हस्बैंड के पास हमारे फरीदाबाद से जो हमारे पड़ोसी हैं उनका कॉल आया और कॉल पर जो उन्होंने बात कही वो सुनकर हमारे तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मधु जी कहती हैं कि उन्होंने हमें बताया कि तुम्हारे घर की खिड़की से धुआं बाहर आ रहा है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे रूम में आग लग गई है, जिसके कारण बहुत तेज़ धुआं कमरे से बाहर आ रहा है। हमने जाकर चेक किया तो तुम्हारे घर का लॉक लगा हुआ है। मधु जी कहती हैं कि मेरे हस्बैंड के पास जब कॉल आया तो सुबह का समय था, सुबह के करीब 6:30 बजे थे और उस समय हमें कॉल पर बताया गया कि हमारे घर के रूम से जो खिड़की खुली है उससे धुआं बाहर आ रहा है और धुआं जो है काफ़ी देर से आ रहा है। जब पड़ोसियों ने जाकर चेक किया तो हमारा लॉक लगा हुआ था, इस वजह से अंदर जाकर कोई भी नहीं देख पा रहा था। यह बात सुनते ही हम बहुत ज़्यादा घबरा गए, क्योंकि हमने जो मेरी बेटी की शादी के लिए सामान था, कपड़ा वगैरह था, वह सब उसी रूम में रख दिया था जिस रूम में हमारे ठाकुर जी का मंदिर है। उसी रूम में हमारी बेटी की शादी का सारा सामान रखा हुआ था, जैसे कि कपड़े वगैरह, बर्तन वगैरह और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो माता। यह बात सुनकर सबसे पहले तो हमें अपने ठाकुर जी का ख्याल आया कि हे प्रभु, हे ठाकुर जी, यह सब क्या हो गया। हमें घर जाने में कम से कम 10 से 12 घंटे लग जाते। उस समय तक तो सब कुछ जलकर राख हो जाता। हमने अपने पड़ोसी से कहा कि ऐसा कीजिए, आप हमारे घर का लॉक तोड़कर उस आग को बुझाने की कोशिश कीजिए। हम घर से बहुत दूर हैं और जब तक हम आएंगे तब तक तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे ठाकुर जी वहाँ विराजमान हैं, हमारे लड्डू गोपाल विराजमान हैं। मधु जी कहती हैं कि यह बात सुनते
ही कि जिस रूम में ठाकुर जी हैं उस रूम में आग लग गई है, तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और अपने लड्डू गोपाल को याद करने लगी। मुझे सामान की कोई परवाह नहीं थी, सिर्फ़ और सिर्फ मुझे अपने ठाकुर जी की परवाह थी। मैं रोने लगी, लड्डू गोपाल को पुकारने लगी, हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे माधव, ऐसा कैसे हो गया? यह अनर्थ किस प्रकार हुआ? मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई कि जिसके कारण इतना बड़ा अनर्थ हो गया? हम फटाफट वहाँ से निकले और घर की ओर दौड़ पड़े। मधु जी कहती हैं, हमें आने में रात हो गई। बार बार हम उस पड़ोसी का भी कॉल लगा रहे थे उस पड़ोसी को भी कॉल लगा रहे थे जिसे हमने घर पर जाने के लिए कहा था, लेकिन देखिए दुर्भाग्यवश उसका कॉल ही नहीं लग रहा था और ना ही उसने हमें कॉल करके दोबारा कोई सूचना दी। हम बहुत ज़्यादा परेशान थे कि क्या हो रहा है, ठाकुर जी सुरक्षित होंगे या नहीं, आखिर उस व्यक्ति का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा, उसने हमें कोई सूचना क्यों नहीं दी। काफ़ी सारी बातें हमारे दिमाग में चल रही थी। मधु जी कहती हैं कि हमने अपने एक और पड़ोसी को कॉल लगाया जिसका नंबर हमारे पास था और उसने अपने घर के बारे में पूछा, तो उसने भी हमें बताया कि वह इस समय अपने घर पर नहीं है, वह सब लोग भी बाहर घूमने गए हैं। इस वजह से वह भी हमें कोई सूचना नहीं दे पाया। और फिर हमने अपनी काम वाली बाई को कॉल लगाया जो हमारे घर में झाड़ू पोछा करने आती है, उसका नाम सुनीता है। मधु जी कहती हैं, मैंने सुनीता को कॉल लगाया और कहा कि सुनीता तू जल्दी से दौड़ कर घर जा, घर में आग लग गई है और वहाँ पर ठाकुर जी विराजमान हैं। घर का लोग तोड़ कर यह देख कि ठाकुर जी सुरक्षित तो हैं, हमारे घर में ठाकुर जी के साथ कोई अनर्थ तो नहीं हुआ, जल्दी से दौड़ कर जा और हमें जल्दी से सूचना दे, हमें आने में थोड़ा सा समय लग जाएगा। मधु जी कहती हैं, मेरी बात सुनते ही सुनीता दौड़ पड़ी और वह दौड़कर हमारे घर पर आई। घर पर जाकर उसने हमें कॉल करके कहा कि दीदी यहाँ पर तो मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है, क्योंकि खिड़की से कोई धुआं नहीं आ रहा, सब कुछ अच्छा है। किसी ने ऐसे ही बोल दिया आपको, किसी ने परेशान करने के लिए, डराने के लिए झूठ बोल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मधु जी कहती है, यह जानने के बाद सुनीता ने लॉक नहीं तोड़ा और वापस चली गई। और यह सब बातें सुनने के पश्चात हम थोड़े से शांत हो गए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। लेकिन हमने घर पर आने का निश्चय कर लिया। हम घर की तरफ ही आ रहे हैं थे और रात के करीब 11:30 बजे हम फरीदाबाद अपने घर पर पहुँचे। अब मधु जी कहती है, मेरा मन बहुत विचलित हो रहा था। जल्दी से दौड़कर मैंने लॉक खोला और दौड़कर मैं अपने रूम में गई जहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल विराजित थे। मेरे पीछे पीछे मेरी दोनों बेटियाँ और मेरे हस्बैंड भी दौड़ते हुए आए। मधु जी कहती हैं, जैसे ही मैंने उस रूम में प्रवेश किया और मैंने वहाँ पर जो देखा, उसे देखते ही एकदम से मैं मूर्छित होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। मेरी बेटियाँ भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, मेरे हस्बैंड भी रोने लग गए। उन्होंने मुझे संभालते हुए कुर्सी पर बैठाया और थोड़ा सा पानी पिलाया। उसके पश्चात हम अपने ठाकुर जी के पास घुटनों के बल बैठ गए और उनके आगे हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगे। दरअसल हुआ क्या था, यह सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनके जो लड्डू गोपाल थे वह पूरी तरह से जल चुके थे। उन्होंने ठाकुर जी के पास जो पंखा चलाया था उसमें शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वहाँ पर आग लग गई और उस आग में जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान थे उनका पूरा आसन जल गया। और आश्चर्य करने वाली बात यह है कि ठाकुर जी के सिवाय वहाँ पर जितना भी सामान था, उनकी बेटी की शादी के जो कपड़े वगैरह जितना भी सामान था, उस सामान में कहीं पर कोई नुकसान नहीं हुआ। वहाँ पर आग का एक छोटा सा भी निशान नहीं था। सिर्फ ठाकुर जी का आसन और ठाकुर जी पूरी तरह से जल चुके थे। जब मधु जी ने यह भयावह दृश्य देखा तो ठाकुर जी ने सारा संकट अपने ऊपर ले लिया। अपनी बहन की शादी के सामान के ऊपर एक आंचल तक नहीं आने दी, अपने भक्तों के घर में नुकसान नहीं होने दिया, लेकिन खुद पूरी तरह से जल गए। इसका पूरा आसन जल गया, ठाकुर जी जलकर बिल्कुल काले हो चुके थे। और यह भयानक दृश्य देखकर सब घर वालों की रूह कांप गई। सभी जो घर वाले ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। ठाकुर जी अपनी छाती से लगाकर मधु जी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, लल्ला लल्ला पुकार रही थी। हे लल्ला, तूने हमारी रक्षा के लिए सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया, तूने हमारे नुकसान को बचाने के लिए सब कुछ अपने ऊपर सहन कर लिया। जैसे घर पर एक जिम्मेदार व्यक्ति घर के सभी सदस्यों की रक्षा करता है, परवाह करता है, उनकी गैर मौजूदगी में मधु जी के परिवार की रक्षा और ठाकुर जी ने की।
उनके घर का जो संकट था वह सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। मधु जी कहती है, मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, ठाकुर जी को पुकार रही थी। ठाकुर जी की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। उनकी हालत को देखकर ऐसा लग रहा था मानो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मैंने उनसे बहुत माफ़ी मांगी। अपने ठाकुर जी को लेकर मैं अपने गुरु जी के पास गई। वहाँ जाकर उनके पैरों में गिरकर मैं कहने लगी, गुरु जी अनर्थ हो गया। मेरे घर में ठाकुर जी के साथ अनर्थ हो गया। मेरी भूल के कारण, मेरी सेवा अच्छे से ना कर पाने के कारण देखिए मेरे ठाकुर जी के साथ क्या हो गया। अब गुरु जी ने मुझे संभालते हुए कहा कि बेटा देखो, तुम्हारे घर की किस प्रकार से ठाकुर जी ने रक्षा की। सोचो, अगर ठाकुर जी यह संकट अपने ऊपर न लेते, तुम लोग घर में उपस्थित नहीं थे, पूरा घर जल कर राख हो सकता था। उस कमरे में रखा हुआ जो सामान, उस तक ठाकुर जी ने आँच नहीं आने दी। भले ही ठाकुर जी ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया, लेकिन तुम्हारे परिवार की रक्षा की। यह इस बात का भी परिणाम है कि ठाकुर जी साक्षात तुम्हारे घर में विराजमान है और वह तुम्हारी सेवा से भी प्रसन्न है। इसलिए उन्होंने अपनी बहन की शादी के सामान की रक्षा की, अपने भक्त के घर की रक्षा की और उन्होंने इस पीड़ा को, इस घोर अनर्थ को अपने ऊपर ले लिया। यह सुनकर मेरी बेटियां और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे। हमने कहा कि हम अपने ठाकुर जी को वापस से किस प्रकार से आराम दिला सकते हैं। हम इन्हीं लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं। हमें दूसरा विग्रह नहीं लाना। हम अपने ठाकुर जी को नहीं छोड़ सकते। और यह कहकर मधु जी कहती है, वो लड्डू गोपाल को बहुत कसकर अपनी छाती से लगा लेती है। अचानक से उनके मन में भाव उत्पन्न होता है जैसे कि लड्डू गोपाल उन्हें पुकारे, मैया, जैसे दर्द में कोई बच्चा पुकारता है। मधु जी कहती है, उसी प्रकार मुझे भी आवाज़ सुनाई दी और यह मेरा ऐसा अनुभव था जो मेरे कलेजे को चीर कर निकल गया। मेरे ठाकुर जी जलने के कारण बहुत दर्द में हैं और उस दर्द भरी आवाज़ में उन्होंने पुकारा, मैया। सिर्फ एक बार मुझे वह मैया की ध्वनि सुनाई दी और मेरा कलेजा फट गया। मैं वहीं पर दाढ़ मार कर रोने लगी। अब गुरुजी ने मुझे समझाते हुए कहा कि देखो, तुम इस विग्रह पर चंदन का लेप लगाओ, इन्हें ठंडे ठंडे जल से में बैठाओ, फिर इनका श्रृंगार करो और ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे ठाकुर जी, मुझसे जो भूल हुई है, मेरे अपराध के लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ कर दो। मधु जी कहती हैं कि वो अनुभव मैं अपने मरते दम तक नहीं भूल सकती। फिर हमने ठाकुर जी का श्रृंगार किया, उन्हें चंदन का लेप लगाया, ठंडे जल में बिठाया, ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाया, दिन रात ठाकुर जी की सेवा की। जैसे जब कोई बच्चा जल जाता है उसे जो है दवाई वगैरह दी जाती, उसी प्रकार मधु जी कहती है मेरा भाव था। मैंने ठाकुर जी के पास जो बहुत सारी दवाइयाँ ला कर रखी थी उन्हें राहत पहुँचा सकती थी। साथ ही साथ मैं दिन रात उनकी सेवा में लग गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दिन रात अपने ठाकुर जी की सेवा करूं। मैं उन्हें तुलसी के पत्तों का लेप लगाती, कभी उन्हें बर्फ़ लगाती तो कभी चंदन, कभी अपनी गोदी में लेकर प्रेम से सहलाती। अपने ठाकुर जी की दिन रात सेवा करने के बाद एक दिन फिर मुझे अनुभूति हुई कि मेरे लड्डू गोपाल मेरे आंगन में खेल रहे हैं। उस दिन मुझे विश्वास हुआ कि अब मेरे लड्डू गोपाल सही हैं। अब मेरे लड्डू गोपाल को कोई परेशानी नहीं है, वह ठीक हो गए हैं। नहीं तो मेरा मन बहुत विचलित था। ऐसा होता है भक्त का भाव, और ऐसे होते हैं हमारे लड्डू गोपाल। जो ठाकुर जी हमारे घर पर सेवा लेने आते हैं वो घर उनका हो जाता है, वो घर हमारा नहीं रहता, घर ठाकुर जी का हो जाता है। इस प्रकार घर में रहने वाले सभी सदस्य ठाकुर जी के सेवक होते हैं। जिसके मन में उनके प्रति सच्चा भाव और प्रेम होता है, उन्हीं से दुगना प्रेम ठाकुर जी भी उनसे करते हैं और हर पल उनकी रक्षा करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। क्या आप क्या सोचते हो कि ठाकुर जी की सेवा करते हो तो आप ठाकुर जी के बारे में सोचते हो? नहीं, बल्कि ठाकुर जी जिस समय आपके घर में प्रवेश करते हैं उनकी सेवा करने के लिए आप हर वक्त दौड़ते हो, तो ठाकुर जी भी हर वक्त आपकी चिंता करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, बड़े से बड़े कष्ट से आपकी रक्षा करते हैं। मधु जी की कहानी से हम सभी को यह ज्ञान हो जाएगा कि ठाकुर जी हमारी रक्षा करते हैं तो वह अपने बारे में भी नहीं सोचते, संकट अपने ऊपर ले लेते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि हाथ से छूटने से कभी ठाकुर जी का हाथ टूट जाता है, कभी पैर टूट जाता है या ठाकुर जी के विग्रह का कोई अंग टूट जाता है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ठाकुर जी ने